हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट, मार्केट रिसर्च। Welcome to Trending Jagat. Like, comment, and subscribe. दोस्तों, कोका कोला कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने एक बार सोचा कि कुछ अलग प्रकार का कोक बनाया जाए। बिना प्रॉपर मार्केट रिसर्च के 1985 में उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया न्यू कोक नाम से। कोका कोला कंपनी कंज्यूमर्स के मूल फार्मूले के प्रति प्रबल भावनात्मक लगाव को समझ नहीं पाई। कंपनी ने टेस्ट परीक्षणों पर भरोसा किया, लेकिन कंज्यूमर्स की ब्रांड निष्ठा और भावनात्मक लगाव को महत्व नहीं दिया। प्रारंभिक स्वाद परीक्षण के सफलता के बावजूद कंज्यूमर्स लोगों ने नए प्रोडक्ट को जमकर विरोध किया। इससे कंपनी के प्रोडक्ट सेल में काफी गिरावट आई। कंपनी का लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कंपनी को वो प्रोडक्ट बंद करना पड़ा और अस्थायी रूप से उनकी ब्रांड को क्षति पहुंची। दूसरी एक कंपनी ब्लैकबेरी, जो स्मार्टफोन के बाजार में एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन कंज्यूमर फ्रेंडली फीचर्स और एप्लीकेशंस के बढ़ते महत्व को पहचानने में विफल रहा। ब्लैकबेरी कंपनी ने अपना ध्यान व्यावसायिक ग्राहकों पर बहुत अधिक केंद्रित किया और एप्पल के आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइस जैसे प्रतिस्पर्धियों के प्रभाव को वो समझ नहीं पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्लैकबेरी कंपनी को स्मार्टफोन के बिजनेस में लीडर होते हुए भी अपना मार्केट शेयर कम करना पड़ा। हार्डवेयर मार्केट में कंपटीशन करने में संघर्ष करने के बाद, उसमें हारने के बाद ब्लैकबेरी कंपनी अब सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाती है। सोचो, यदि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन प्रोडक्ट बनाते वक्त या मार्केट को समझने में यदि आपसे कोई गलती हो रही है, तो दोस्तों इसे सुधारने का मौका तक नहीं मिलेगा और मार्केट में आपकी हार हो जाएगी। इसीलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी होता है। फिर आप एक बड़ी कंपनी हो या फिर आपकी शुरुआत हो, आपका छोटा कैपिटल हो या आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उसके क्या क्या पहलू होते हैं, आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, मैं 5 मुद्दे बताऊंगा, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी मैं बताऊंगा। ये 5 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी आपने मिस किया या उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपका मार्केट रिसर्च अधूरा रह जाएगा। पहला है सर्वे एंड क्वेश्चनियर। दोस्तों, सर्वे एंड क्वेश्चनियर कंडक्ट करने के लिए आपको संभावित कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ईमेल या फिर व्यक्तिगत रूप से आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप गूगल फॉर्म जैसी सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हो। गूगल फॉर्म फ्री है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट एक्सेल शीट में आता है। फिर किसी कॉलम को लेकर सॉर्ट करना, उसे फिल्टर करना या कैटेगराइज करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। इसका उपयोग करके आप कस्टमर क्या चाहता है ये आसानी से जान सकते हो। सर्वे करने का ये फायदा है कि इससे आपको कस्टमर की प्रायोरिटी, कस्टमर का नीड और कस्टमर के व्यवहारों के बारे में एक क्वांटिटेटिव और इंसाइटफुल डेटा मिलता है। आपके बिजनेस को लेकर मार्केट रिसर्च करने के लिए यदि आप गहन अंतर्दृष्टि और क्वालिटी डेटा प्राप्त करना चाहते हो, तो टारगेट कस्टमर्स के साथ या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज या ग्रुप डिस्कशन करना बहुत आवश्यक हो जाता है और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे आपको कंज्यूमर्स के दृष्टिकोण, उसके नीड्स, उसके पेन पॉइंट्स, उसके मोटिवेशंस के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपके संभावित कस्टमर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आप MBA स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हो। MBA स्टूडेंट्स को उनके कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, तो वे लोग आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च का तीसरा मुद्दा है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। दोस्तों, यदि किसी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए मार्केट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटर्स भी उतने ही अच्छे होंगे और हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही तगड़े होंगे जिनका आप सामना ना कर पाओ। कॉम्पिटिटर्स होंगे तो उनके लॉयल कस्टमर्स भी होंगे, उनके मार्केट में सपोर्टर्स भी होंगे। उदाहरण के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फील्ड में सारे CA यानी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ टैली को सपोर्ट करते हैं और टैली को रिकमेंड भी करते हैं, यानी कि सीए टैली का बहुत तगड़ा सपोर्टर हो गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स कितने भी अच्छे, कितने भी उपयोगी, कितने भी आसान क्यों ना हो, सीए आपको सिर्फ टैली लेने के लिए मजबूर करेगा। और वैसे भी टैली का लॉयल कस्टमर्स भी बहुत बड़ा है। वैसे ही आपको आपके फील्ड में कौन कॉम्पिटिटर है, कौन बड़े खिलाड़ी है, कौन लोकल खिलाड़ी है, ये सब देखना पड़ेगा। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। इसके लिए आप आपके कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हो, सपोर्टर के साथ बात कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों, कंपटीशन एनालिसिस करते वक्त आपके कॉम्पिटिटर्स का भी आप SWOT यानी कि SWOT एनालिसिस करें। इसके साथ साथ आपका भी खुद का SWOT एनालिसिस करें। SWOT एनालिसिस वो टेक्निक है जिससे कि आप आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पर काम कर सकते हो और फिर देखिए कि दूसरों के मुकाबले हम कहाँ पर कमजोर है, हम मार्केट में कहाँ पर हावी हो सकते हैं, हमें अपने किस चीज पर काम करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं मेरा पसंदीदा मुद्दा नंबर 4, मार्केट सेगमेंट एनालिसिस। मार्केट सेगमेंट एनालिसिस या मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस, इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका कस्टमर कैसा दिखता होगा, उसकी उम्र क्या होगी, वो कहाँ पर रहता होगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो सोचता क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी आदतें क्या है। दोस्तों, आप जब तक अपने कस्टमर्स को जानेंगे नहीं तब तक आप बड़ी कंपनी खड़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अपने कस्टमर्स का पर्सोना बनाने के लिए कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। मार्केट सेगमेंटेशन 4 प्रकार से होता है। पहला है डेमोग्राफिक, दूसरा जियोग्राफिक, तीसरा साइकोग्राफिक और चौथा बिहेवियरल। डेमोग्राफी में आपको आपके कस्टमर के व्यक्तित्व की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उसका एज, उसका जेंडर, उसका इनकम एक्सेट्रा। जियोग्राफिक में हम देखते हैं कि आपका कस्टमर रहता कहाँ है, जैसे कि उसका लोकेशन, वो रूरल एरिया में रहता है या अर्बन एरिया में रहता है या मेट्रो सिटीज में रहता है एक्सेट्रा। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि कस्टमर सोचता कैसे है, वो अपने वैल्यूज के बारे में क्या सोचता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके डिजायर्स क्या है, वो अपने स्टेटस के बारे में क्या सोचता है, वो अपने गोल्स के बारे में क्या सोचता है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम देख सकते हैं कि कस्टमर कौन से प्रकार के प्रोडक्ट्स खरीदता है या फिर कौन से प्रकार का डेटा वो हमेशा देखता है, उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट का बिहेवियर कैसा है, किसी ऐप, वेबसाइट या किसी बिजनेस के बारे में व्यवहार करते हो उनकी लय कैसी है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप अपने कस्टमर्स को पढ़ पाए तो आप अपने बिजनेस में इच्छित बदलाव आराम से ला सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन करने से आपके कस्टमर्स का एक पर्सोना तैयार हो जाएगा, जिससे आपको प्रोडक्ट बनाने में या फिर प्रोडक्ट बेचने में बहुत ही आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर पेडिग्री कंपनी को लेते हैं। पेडिग्री कंपनी पेट्स के लिए खाना बनाती है, खास करके श्वान यानी कुत्ता, उनके लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी मशहूर है। ये मशहूर इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर कस्टमर सेगमेंटेशन किया हुआ है। पेडिग्री कंपनी ने साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। पेडिग्री कंपनी को ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में पाले हुए कुत्ते को कुत्ता ही समझते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके बिना जी नहीं सकते। लोगों के इस साइकोलॉजी को समझते हुए पेडिग्री कंपनी ने प्रोडक्ट में तो ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट्स के पैकिंग में बहुत बदलाव लाए। मतलब जो लोग कुत्ते को सिर्फ कुत्ता ही समझते हैं उनके लिए अलग और सस्ते वाला पैकेट, जो लोग कुत्ते को घर का सदस्य मानते हैं उनके लिए अलग सा महंगा पैकेट, और जो लोग कुत्ते को अपना सब कुछ मानते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महंगा पैकेट। इस तरह उन्होंने साइकोलॉजी के अनुसार अलग अलग पैकिंग किया। अब देखते हैं मार्केट रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका नंबर 5, सेकेंडरी रिसर्च। दोस्तों, जब आप या आपकी कंपनी खुद सर्वे या फिर रिसर्च करती है तो उसे प्राइमरी रिसर्च कहा जाता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लेते हो, जैसे कि इंटरनेट, दूसरों की कंपनियों की हुई मार्केट रिसर्च, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड ऑनलाइन डाटाबेसेस, इन डाटा का यूज करके यदि आप एनालिसिस करते हो तो
तो उसको सेकेंडरी रिसर्च कहा जाता है। प्राइमरी रिसर्च के साथ साथ सेकेंडरी रिसर्च करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने रिसर्च के साथ साथ दूसरों ने क्या रिसर्च किया है, उनकी रिसर्च से और क्या संभावनाएं बढ़ सकती है और कौन सी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंडरी रिसर्च करने में सबसे कम समय लगता है। यह प्राइमरी डाटा कलेक्शन के बिना मार्केट ट्रेंड्स को समझना, इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना, ये सब आसान कर देता है। दोस्तों, इन 5 में से अधिकाधिक मुद्दों या टॉपिक का आप इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, उससे निष्कर्ष निकालेंगे और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस 5 के अलावा भी कई तरह से मार्केट रिसर्च किया जा सकता है तो कृपया कमेंट्स में जरूर लिखें। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।